नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 17 लाइफ ऑफ अर्ली मैन, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि हमारे जो अर्ली मैन था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप जो चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, या आप अपने घर में एसी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, कूलर देखते हैं, टीवी देखते हैं, या और भी अदर आइटम्स देखते हैं, तो क्या इन सब का डेवलपमेंट एक दिन में हो गया होगा? नहीं बच्चों, हमारा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो एक लॉन्ग पीरियड के दौरान हुआ है। यानी कि हम भी कभी एनिमल्स की तरह, हमारी भी जो नीड थी वो बहुत बेसिक थी और बहुत लिमिटेड थी। जैसे कि हम जंगलों में रहते थे, हमें फ्रूट्स खाकर और मीट खाकर अपनी लाइफ मात्र स्पेंड करनी होती थी, अपना जीवन केवल बिताना होता था। कपड़ों के नाम पर हम क्या पहन लेते थे? जानवरों की स्किन्स पहन लेते थे, या पत्तियां, पेड़ की पत्तियां से बना करके ड्रेस उनको पहन लेते थे। तो इस तरीके से क्या होता था बच्चों, ये हमारा लाइफ चलती थी। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन की लाइफ में रिवोल्यूशन हुआ और हमने एक सिविलाइजेशन को जन्म दिया, एक सिविलाइजेशन को जनरेट किया, और इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस में आया। तो आज जब हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा हैं, आज से लॉन्ग पीरियड पहले हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा जनरली नहीं थे बच्चों। हम कैसे थे? हम कंदमूल फलों पर जीवन व्यतीत करने वाले एक एनिमल्स टाइप व्यक्ति थे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अपने पूर्वजों के बारे में, अर्ली मैन, आदि मानव के बारे में। डू यू नो अबाउट द अर्ली मैन? यही मैंने आपको बताया है। जैसे कि मैं क्या कह सकता हूं, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, यानी कि उनकी जो लाइफ थी वो सिविलाइज्ड नहीं थी। इसके अलावा दे ईट्स ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, यानी कि मांस, सब्जियां और फल खाकर ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। दे डजंट वियर द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते थे। क्या पहनते थे? दे वियर ओनली लीव्स और स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स की स्किन पहन करके ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तो ये 4 लाइन हमने आपके सामने लिख दी थी। आप इसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, लॉन्ग एगो, एक बहुत लंबे समय पहले, एवन बिफोर आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न, यानी कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे, द फर्स्ट ह्यूमंस लिव्ड ऑन अर्थ, यानी कि फर्स्ट पहले ह्यूमंस जो पृथ्वी पर आए थे, वी कॉल देम अर्ली मैन, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ली मैन या आदि मानव कहा जाता है। वी हैव नॉट सीन द अर्ली मैन, हमने अर्ली मैन को नहीं देखा, बट वी नो अबाउट देयर लाइफ फ्रॉम द थिंग्स दे लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जो लाइफ वो पीछे छोड़कर आए हैं, हम उसी से क्या कर सकते हैं? उनकी लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं ए ग्रुप ऑफ अर्ली ह्यूमंस गैदरिंग अराउंड टू फायर इन ए केव, यानी कि एक गुफा में ह्यूमंस का ग्रुप इकट्ठा होकर के बैठा हुआ है। एन आर्चियोलॉजिस्ट ब्रशिंग डर्ट ऑफ ए ओल्ड स्टोन टूल, यानी कि एक आर्चियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है? इनकी डर्ट को स्टडी करने का, इनके पत्थरों को, टाइम पीरियड के पत्थर को स्टडी करने का वर्क कर रहा है। एन अर्ली ह्यूमन वेयरिंग ए फर क्लोक, यानी कि एक फर क्लोक अर्ली ह्यूमन ने पहना हुआ है। एन अर्ली ह्यूमन ईटिंग बेरीज फ्रॉम ए बश, यानी कि एक बश से
बेरीज फ्रॉम ए बस खाने का प्रयास कर रहा है। चलिए यहां हम देखते हैं अर्ली मैन लिव्ड इन ए केव्स एंड अंडर ट्रीज, यानी कि अर्ली मैन जो था वो केव्स और पेड़ों के नीचे रहने का काम करता था। दे डिड नॉट हैव हाउसेज लाइक अस, उनके पास हमारी तरह घर नहीं थे। अर्ली मैन डिड नॉट वियर क्लोथ्स लाइक अस, अर्ली मैन हमारी तरह कपड़े नहीं पहनता था। दे कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स एंड एनिमल स्किन, वो अपनी बॉडी को किस प्रकार पत्तियों और एनिमल स्किन से ही कवर करते थे। द अर्ली मैन एट फ्रूट्स, यानी कि अर्ली मैन फल खाता था, जड़ें और रॉ मीट खा करके वो अपना टाइम स्पेंड करता था। दे हैड नॉट लर्न द कुक फूड येट, यानी कि उन्होंने अभी तक खाने को भी पकाना नहीं सीखा था। चलिए आगे देखते हैं। डिड यू नो द फर्स्ट व्हील वॉज प्रोबेबली इन्वेंटेड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक में एक जगह पड़ती है बच्चों मेसोपोटामिया, यानी कि द फर्स्ट व्हील यानी कि पहली बार जो पहिए का आविष्कार हुआ इराक के किस स्थान पर हुआ बच्चों, यानी कि मेसोपोटामिया में इसका डेवलपमेंट हुआ था। उन्होंने पहली बार व्हील को यूज करना बच्चों शुरू किया था। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर इन द बिगिनिंग, यानी कि हम आग का यूज कैसे करते थे शुरुआत में उसको ये भी पता नहीं था। बट वन डे दे डिस्कवर्ड हाउ टू मेक फायर बाय रबिंग स्टोन्स, यानी कि अचानक उन्होंने पत्थरों को आपस में घिसा और उन्होंने क्या किया बच्चों, इस तरीके से आग की खोज कर दी। और जब ये आग को डिस्कवर उन्होंने कर दिया तो उनकी लाइफ में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया, जैसे कि उन्होंने अब जो वो कच्चा मांस खाते थे जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता था उसको उन्होंने भूनना शुरू कर दिया और वो उसको कुक करके खाने लगे। इसके अलावा जो भी जंगली जानवर होते थे वो फायर से उनको वो क्या करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। चलिए दिस चेंज्ड देयर लाइफ, इसने उनके जीवन को बदल दिया। विद फायर, आग के साथ, अर्ली मैन कुड कुक फूड, अर्ली मैन ने कुक फूड बनाना शुरू किया। स्टे वार्म एंड कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे स्लोली, यानी कि उसके अलावा उन्होंने वाइल्ड जो एनिमल्स थे जंगली जानवर थे उनको बचाना शुरू किया, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। स्लोली अर्ली मैन लर्न टू ग्रो प्लांट्स एंड रेज एनिमल फॉर फूड, उसके बाद अर्ली मैन ने धीरे धीरे प्लांट्स लगाने शुरू किए और क्या करना शुरू किया बच्चों, द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस। अब आप सोचिए बच्चों कि डॉग को आखिर ह्यूमंस ने क्यों एक पालतू जानवर बनाया होगा, तो आप इस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं। क्योंकि डॉग्स हेल्प्ड अर्ली मैन हंट एंड गिव देम कंपनी, क्योंकि जो कुत्ता था वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था अर्ली मैन के लिए और वो उनको प्रोटेक्ट भी करता था। अर्ली मैन आल्सो लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम स्टोन, यानी कि उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। दे मेड स्पीयर्स अराउज एंड नाइव्स टू हेल्प देम हंट, जो उनको क्या करते थे, हंटिंग करने में हेल्प करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग इज ओवर 44,000 years old was found in इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक 44,000 साल पुरानी क्या है बच्चों, एक पेंटिंग हमें देखने के लिए मिली है जिसमें ह्यूमन आदि मानव के रूप में रहा होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ अर्ली मैन वाज द व्हील। इसके अलावा जो व्हील था, पहिया था, उसका जो इन्वेंशन था उसकी खोज क्या थी बच्चों, ह्यूमंस के लिए जरूरी थी। चलिए यहां हम देखते हैं, द व्हील मेड इट इजियर टू मूव हैवी थिंग्स एंड ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस, यानी कि व्हील को मूव करना आसान था। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि एक बोझ हम अपने कंधे पर ढो रहे हैं और एक बोझे को हम रिक्शा में ढोएं तो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा, रिक्शा वाला आसान होगा। चलिए, विद द व्हील अर्ली मैन कुड मेक कार्ट्स एंड पोएट्री, यानी कि फिर उसके बाद उन्होंने कार्ट्स एंड पोएट्री को डेवलप किया। दे कुड कैरी मोर थिंग्स एंड स्टोर फूड फॉर लेटर, जो बाद में बहुत सी चीजें, खाना वगैरह सभी चीजें वो उसी पर लोड हो जाती थी। एज टाइम पास्ड अर्ली मैन डिस्कवर्ड मेटल्स लाइक कूपर एंड आयरन। अर्ली मैन ने बहुत जल्द क्या किया बच्चों,
मेटल्स, कॉपर और आयरन ये भी बनाने शुरू कर दिए। दे मेड स्ट्रोंगर टूल्स एंड वेपन्स विद मेटल, यानी कि जब मेटल्स आग में मेटल्स को उन्होंने पिघलाना शुरू किया तो उसके थ्रू क्या होता था बच्चों, आपका वो स्ट्रोंग वेपन्स उनसे बना लेते थे। अर्ली मैन आल्सो लर्न टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स थ्रू आर्ट, यानी कि वो एक आर्ट के थ्रू क्या करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई चिन्ह बना दूं, एक आर्ट बना दूं, तो अपने जो थॉट्स थे एक दूसरे के तक पहुंचाते थे। दे मेड पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स एंड क्रेव्ड स्टेट्यूट्स, यानी कि वो पेंटिंग अपनी वॉल्स पर पेंटिंग वगैरह बनाते थे और क्रेव स्टेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल बाद, अर्ली मैन लर्न एंड डिस्कवर्ड मैनी न्यू थिंग्स, यानी कि उसके बाद इसने धीरे धीरे नई चीजें सीखनी शुरू की। दे बिकम स्मार्टर एंड मोर स्किल्ड, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए उसके बाद और स्किलफुल हो गए। द अर्ली मैन्स लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, यानी कि हमसे बहुत डिफरेंट लाइफ उनकी रही होगी बच्चों। दे डिड नॉट हैव द कंफर्ट्स वी हैव टुडे, यानी कि जितने आज हम कंफर्ट हैं वो उतने कंफर्ट नहीं थे। बट दे वर ब्रेव, लेकिन अपने आप में वो बहुत बहादुर थे, चालाक थे। एंड लर्न टू सर्विस इन हार्श वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी वो सरवाइव करने में क्या थे, सक्षम थे। टुडे वी हैव सिटीज, आज हमारे पास शहर हैं, कार हैं, फोन्स हैं और अदर मॉडर्न थिंग्स हैं। बट इट ऑल स्टार्टेड विद द अर्ली मैन्स क्यूरियोसिटी एंड विल टू लर्न, लेकिन हमें अर्ली मैन की क्यूरियोसिटी समझनी चाहिए ताकि हम उनको अच्छे से सीख सकें। वी शुड रिमेंबर एंड रेस्पेक्ट द अर्ली मैन, विदाउट देम वी वुड नॉट बी वेयर वी आर टुडे, यानी कि उनके बिना हम आज भी कहीं नहीं हो सकते। क्योंकि बच्चों ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये एक निश्चित कालक्रम में हुआ है, एक निश्चित सिनेरियो में हुआ है। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड लॉन्ग एगो बिफोर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि बहुत समय पहले की बात है जब अर्ली मैन हुआ करते थे। दे लिव्ड इन केव्स एंड वोर एनिमल स्किन, यानी कि वो केव्स में रहते थे और एनिमल स्किन्स पहनते थे। दे लर्न टू मेक फायर, वो फायर का यूज करते थे। ग्रो फूड एंड मेक टूल्स, जिससे फायर फूड ग्रो हो जाए और टूल्स भी बना लेते थे। दे द व्हील वॉज एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ अर्ली ह्यूमन, जो पहिए का आविष्कार था वो अर्ली ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ी खोज था। अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्स एंड लर्निंग लेड टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, डिस्कवरीज एंड लर्निंग लेड टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को उन्होंने खोजने का काम किया। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।